हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आज हम देखेंगे महेश दल्ले एंड मनीषा की सच्चाई। तो देखते हैं, वीडियो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से। अरे जड्डू अंग्रेजी चमड़ी तूने उसे आकांक्षा की पुच्ची ली थी ना, इधर आ बदल लूं। अब दिल को ठंडक मिली। अरे ये बुड्ढा यहाँ भी चालू हो गया। महेश दल्ले रुक जा, बेइज्जती हो जाएगी। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो आज बहुत ज्यादा भारी डिमांड पर हम बात करने वाले पूजा के पापा, एल्विश के पापा और मनीषा के बारे में। मुझे पता है कि मेरी बिग बॉस वाली वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, पर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही है। तो प्लीज सही वीडियो बात को लाइक जरूर कर देना, शुरू में ही कर दो, धन्यवाद। तो पहला टॉपिक है पूजा के पापा और दुनिया की नजरों में महेश दल्ले, मतलब भल्ले वाले। मतलब काफी भोले भाले आदमी है, बस थोड़े से ठरकी हैं। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि महेश दल्ले वाला गाना इसके लिए नहीं बना, ये पैदा इस गाने के लिए हुआ है। और सही बताऊं तो जब भी आप YouTube पे महेश दल्ले सर्च करोगे ना, तो वो गाने से ज्यादा इसकी वीडियोस आती है। वैसे दोस्तों, जो लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गाली दी, तो दल्ले कोई गाली नहीं है। दल्ले एक नॉर्मल वर्ड है जो कि दलाल का शॉर्ट फॉर्म है, और दलाल का मतलब होता है ब्रोकर। तो कोई गाली नहीं है। बाकी इसके दिल में सबके लिए प्यार है, चाहे लड़की हो या लड़का, इसका दिल सबके लिए तैयार है। जिसके पास जाता है उसको पकड़कर चुम्मी ले लेता है उसकी। ये तो देखा है, बिग बॉस में भी देखा है। सबको कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये महेश दल्ले बिग बॉस में करने क्या आया है। ऑडिशन लेने आया है, सबकी चुम्मी लेने आया है, या अपनी बेटी पूजा भट्ट से मिलने आया है। वैसे वो सबको अनकंफर्टेबल करने में लगा था, और सबके सब लोग चांस मारने में लगे थे कि किसी मूवी में हमें भी ले ले। पर इनको पता नहीं है कि बिग बॉस से इसने अभी तक सिर्फ एक ही इंसान को कास्ट किया है, वो है सनी लियोनी। और मूवी थी जिस्म 2, नहीं जिस्म 2। और अगर उसको बेबिका को कास्ट करना पड़ा तो हाईवे 2 बनानी पड़ेगी। और भाई साहब, जिस तरह वो मनीषा को ऐसे करके पकड़ के बोल रहा था, आंखों में देखो मेरी, है खामोशी से बात करो, मुंह से मत बोलना, ना नक को बिल्कुल नहीं। अभिषेक बाजू में खड़े होकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, उसका मुंह देखने लायक था वहां पे। ए थांबा थांबा, कोई पूछ लो भाई उससे कि उस बेचारी की आंखों में ढूंढना क्या चाहता है, हमें भी बता दे महेश दल्ले। पर फिर उसके बाद महेश भाई को अपनी एक कहानी याद आ गई, जब वो बहुत ज्यादा दारूबाज हुआ करते थे नशेड़ी, और वो एक बार रोड पे अपना सर पटक के सो रहे थे। शायद उन्हें उस वक्त रिया चक्रवर्ती का कंधा नहीं मिलता था अपना सर पटकने के लिए, तो वो रोड पे पड़े रहते थे। और ये पूरी कहानी भाई साहब ने एल्विश यादव का हाथ पकड़ के सुनाई है। वो एल्विश भी सोच रहा था कि भाई हाथ तो तूने पकड़ा है, चुम्मी वुम्मी मत ले लेना सबकी तरह मेरी। वैसे अगर वो ले भी लेता तो एल्विश यादव ने खुद ही मैनिफेस्ट किया था। महेश दल्ले, ये रहा महेश दल्ले। चल भाई गले लग मैं चल। अभी बदलता हूँ। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। पर मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा गहराई का रिश्ता मुझे महेश भट्ट और अविनाश के बीच में लग रहा था। जिस प्रकार से दोनों का मतलब चश्मा हटा के आई कांटेक्ट चल रहा था, जिस प्रकार की रोमांटिक टेंशन थी उनके बीच में, मुझे लग रहा था जेड और आकांक्षा वाला जो चुम्मी पप्पी वाला सीन था वो रिक्रिएट कर देंगे ये लोग। अरे शर्माना क्या, घुस जाओ एक दूसरे की आंखों में दोनों। हाय हाय हाय, इस प्रकार कैसे देख लेते हैं। ऐसा लग रहा था मुझे लगता है कि कुछ स्टोरी चल रही हो। दल्ले ठरकी नहीं है, दिक्कत है उसके साथ कुछ, बहुत ज्यादा टची है वो। मतलब बिना टच करे तो वो रह ही नहीं सकता। कभी बेबिका का हाथ पकड़ के रख लेगा, कभी एल्विश को पकड़ के बोलेगा कि मेरे बाजू में बेटा दूर क्यों खड़े हो, तो कभी वो मनीषा को अकेले में ले जाके उससे बातें करेगा। और बातें भी ऐसी भाई साहब तुमने सुनी नहीं होंगी किसी के मुंह से। ऐसी बातें आपको नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती। देखो तुम्हारे अंदर वो बेसिक गुण तो है, चेहरे पे नमक है, नमक देसी, एक तुम्हारे अंदर एक महक है तुम्हारे अंदर। अबे थामा थामा, इंसान की बात कर रहा है या रोटी की? देखो तुम में नमक है, महक भी है। बस थोड़ा सा तेल डाल के तुम्हें बघार दिया तो जाए, सब्जी बन जाएगी, बहुत अच्छा बनेगा। कौन बात करता है भाई ऐसी? वो तुम्हारा अंदाज अपना है। डांस वांस तो समझ में आता है, ठीक है, सब डांस सब करते हैं, मगर इसके अलावा क्या है? अरे हाँ, डांस करना तो बहुत आसान है, सबको आता है। अभी बोलो महेश दल्ले से, उठ की चिकनी कमरिया पतली कमरिया, कौन सा गाना था वो, चिकनी चमेली पे ऐसा पहुओ चढ़ा के नाचेगा, सबकी कमरे हिलवा देगा। पर मेरे भाई सड़े हुए भुट्टे के फूटे हुए दाने, सबको नहीं आता डांस करना। ये देख ले एग्जांपल। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिखवाई फिरे। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? ये क्या चल रहा है हम जी? गोपी बहू और कोकिला बहन के गहने चुरा के ये सब कर रहे हो तुम, ऐसी अश्लील हरकतें। और ये बार बार मीटिंग का बोल के ये सब करने भगता था। मुंदरी बनाई फिरे, बता रहा हूँ, गोपी बहू के हाथ लग गया ना, पिछली बार लैपटॉप धोया था, इस बार तेरे को धोएगी। और धोया तो वैसे एल्विश के पापा ने था,
शो में जाके सबको रोस्ट करा। पूजा भट्ट से थोड़ा सा प्रेम था बाकी, पर एक चीज उनकी बहुत गलत लग गई पूरी ऑडियंस को, उनने फूहड़ बोल दिया मनीषा को, जिसपे बहुत सारे लोगों का मानना था कि काफी गलत बोला। मैंने भी जब गूगल किया तो वहां अश्लील लिखा हुआ था, पर जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मेरे भी कुछ दोस्त हैं हरियाणवी, उनसे पूछा तो वो कहते हैं ये नॉर्मल वर्ड है और इसका मतलब अश्लील नहीं, इसका मतलब पागल चंचल ऐसा कुछ होता है। आप किसी भी चीज के एग्जैक्ट मीनिंग पे जाओगे तो वो काफी गड़बड़ हो जाता है मामला। जैसे कि मनीषा ही बहुत बार साला साला बोलती रहती है सबको, अब साले का असली मीनिंग तो ये होता है कि पत्नी का भाई, पर क्या वो सबको अपना पत्नी का भाई बोल रही है? उसकी तो कोई पत्नी नहीं है ना, वो तो लड़की है। हर चीज का एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं पकड़ सकते, मीनिंग वैसे निकालने उनके बैठेंगे तो पूरे फिर वो मतलब नहीं था। 36 बाकी मीनिंग जिसको जो सोचना है वो सोचेगा, और काफी सारे लोगों ने एल्विश को सपोर्ट करना छोड़ दिया ये सोच के कि उसके पापा ने ऐसा बोल दिया। कोई सेंस है इस बात की? अब तुम्हारी अपनी चॉइस है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर एग्जैक्ट मीनिंग पे ना जाएं तो इतना कुछ गलत बोला नहीं गया है। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि मनीषा को देखने का जो पर्सपेक्टिव है बिग बॉस के अंदर के ज्यादातर लोगों का, वो बहुत अजीब है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटे शहर से आई है, ये हम लोगों के बीच में नहीं है, टीवी इंडस्ट्री की नहीं है, तो इसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। उसको वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कभी कभी, छोटे शहर से या छोटे गांव से। और पूजा भट्ट तो उसको बहुत बुरी सी नजरों से देखती है, और क्या कहते हैं, पहले तो बड़ी उसको दया दिखाती थी, छोटे शहर से आई है, क्योंकि शुरू में उसको अपनी इमेज बनानी थी, और फिर जब चलते 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 अब वो थक चुकी इमेज बना बना के, तो अपने असली रूप पे निकल आई। बाकी मनीषा मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगती है बाकी लोगों के तो मुकाबले, चाहे वो लड़ाई करे, प्रैंक करे, इंटरटेनिंग तो है, फुल्ली इंटरटेनिंग है। बाकी बिग बॉस के जो लोग हैं वो लोग बार बार उसको फेक बोल बोल के उसको भी खुद को फील करवा देते कि शायद मैं फेक कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ, पर एक झूठ कितनी ही बार बोला जाए वो सच नहीं बनता। जैसे कि बिग बॉस की मेरे को पहले की भी एक क्लिप मिली ये इसकी मनीषा की, जिसमें वो वैसा ही नेचर दिख रहा है उसका जैसा बिग बॉस में दिखता है, फ्लर्टी सा, मस्ती मजाक सा। ये देख लो आप लोग। शादी नहीं करेंगे हाँ, ओके। सुनिए, धोखा नहीं दीजिएगा। सुनिए सुनिए, हेलो, आप पानी पीजिएगा, मंगा दें। आप मेरे सेट पे हो कि मैं आपके सेट पे आया हूं? अरे आपका घर मेरा घर। और एल्विश और अभिषेक को छोड़ के बाकी के जो लोग हैं उन लोगों का नेचर भी मनीषा के प्रति बहुत ज्यादा अजीब रहता है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जिया शुरू में किसी से लड़ाई नहीं करती थी, उसकी पहली लड़ाई भी मनीषा से ही हुई थी, क्योंकि वो हंसी टिटोली करती रहती है तो उसको वो वीक लगी, और उसके ऊपर वो इस प्रकार से चढ़ गई कि मनीषा रो तक दी थी उस दिन। अब कोई इंसान अगर नकली बनता रहता तो अपना रोने वाला साइड क्यों दिखा, मतलब इतनी आसानी से कि जरा सी लड़ाई हो और वो रो रही है कोने में बैठ के, तो वो तो वीक ही दिख रही है ना। बाकी जिया का लड़ने का तो एक ही इंटेंशन था कि बाकी अगर किसी से भी वो, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें किसी से पंगा लेती तो उसको दिक्कत हो सकती थी बाद में, पर उसको मनीषा एक वीक कंटेस्टेंट लगी तो उससे लड़के वो फुर्सत हो गई। पर उसका भी उसको नुकसान हुआ कि फुकरा इंसान ज्यादातर टाइम मनीषा के साथ रहता है, तो उसको उसके साथ फ्लर्ट करने का मौका नहीं मिला, जो उसको अपना फेक लव एंगल बनाना था वो भी नहीं बना पाई वो। और एक चीज नोटिस किया आपने कि फुकरा और मनीषा अकेले ऐसे लोग हैं जिनकी दोस्ती एकदम शुरू पहले ही दिन हो गई थी और अभी तक चल रही है, अभी तक कोई ऐसी भयंकर सी लड़ाई नहीं हुई है। और बेबिका से जो पहले मनीषा की दोस्ती हुई थी तो वहां भी मनीषा ने बहुत साथ दिया उसका, कि अगर बेबिका गलत भी है तो भी वो उसको बाद में जाके समझाती थी, कोशिश करती थी कि ठंडा रखे उसको, उसकी ज्यादा गंदा ना बोलने दे। और जैसे ही मनीषा बेबिका से छूटी, बेबिका एकदम हद पे आ गई गंदगी करने के। और बेबिका से भी लड़ाई मनीषा की क्यों हुई थी, क्योंकि बेबिका को उसने सच बोल दिया था, सामने से तो डिफेंड कर दिया था, पर उसको बाजू में ले जाके उसने बता दिया था कि तू यहाँ पे गलत है, तो उसको आग बबूल हो गई, वो उससे लड़ ली। और ऐसे ही मनीषा कह रहा हूँ पूजा भट्ट के साथ हुआ था। पूजा भट्ट के मुंह पे जब उसने बोल दिया कि आप यहाँ पे गलत हो, वहां गलत हो, तो पूजा भट्ट को भी वो बुरी लगने लग गई। वरना उससे पहले तक पूजा भट्ट भी बहुत मनीषा करती थी कि छोटे शहर से आई है, मैं इसके साथ हूं। पर मेरे हिसाब से पूजा भट्ट को नाराज नहीं करना चाहिए था मनीषा को, फिर सलमान भाई को बुरा लग गया। और पूजा भट्ट तो वैसे भी चिड़चिड़ाती रहती है उससे। जब आशिका भाटिया जा रही थी, वो दोनों रो रही थी, तब भी पूजा भट्ट और उनकी गैंग मिलके विलेनबाजी कर रही पीछे बैठ के। आई लव यू। अरे 15 Lord, really? She lost a pet. ये रोई तो इसको फुटेज मिल गई। भगवान, आशिका को पेट बोल दिया उसने बेबिका ने, फिर भी वो चारों खड़े होकर हंसी टिटोली कर रहे हैं इतनी देर में। अब पर इस चीज को सलमान खान भी नहीं उठाएगा कि तुमने उसको पेट बोल दिया। ये कोई अच्छा वो नहीं है, एक इंसान को आप पालतू बोल दे रहे हो। और ये लोग इतने ज्यादा नकली है कि इनको सब कुछ नकली लगता है। वो अगर कुछ भी कर रही है, रो रही है, वो नकली है। उसकी दोस्त जा रही है, रो रही है, तो जेन्युइन है, उसमें नकली क्या है। और सबसे ज्यादा गलत चीज तो मुझे तब लगी जब सलमान खान ने मनीषा को डांट दिया कि इरिटेट मत करो, अपनी जगह पे बैठो मनीषा। बिग बॉस के इतने सीजन आए, मैंने जितने भी सीन वगैरह देखे, 2 सीजन तो मैंने बढ़िया तरीके से देखे, कि जब भी कोई कंटेस्टेंट रो रहा होता है तो सबके सब आके चढ़ जाते हैं, अरे अरे मत रो, नाटक करते हैं। और यहाँ तो उसका दोस्त था एल्विश, वो रो रहा था, एक सीट छोड़ के बेबिका हट नहीं रही थी, तो वो उठ के आई, उसमें भी उसको चमका दिया सलमान खान ने
क्यों? क्योंकि पूजा भट्ट से जो पंगा ली थी, पूजा डार्लिंग से अगर कोई पंगा लेगा तो सलमान खान नहीं छोड़ता फिर। और मुझे जो मनीषा की सबसे ज्यादा बेस्ट चीज लगी है इस पूरे सीजन में वो ये कि उसने एक भी बार वुमेन कार्ड नहीं खेला। उसके हाथ से एक बार क्या कहते हैं वो फेंक दिया था जेड ने, वो जब आटा लेके जा रही थी तब भी उसने नहीं बोला कि एक लड़की के साथ ऐसा बिहेव करते हो तुम। जब पूजा भट्ट ये सब वाला टास्क हो रहा था तब उसको क्या कहते हैं एक हल्का सा धक्का लगा तो लुढ़कती हुई गई थी वो। बेबिका ने उसको धक्का दिया, जब भी उसने बेबिका की ना बॉडी शेमिंग करी ना एक भी बार उसने कभी भी अपना लड़की होने का वो करा कि मैं तो लड़की हूं मेरे को ऐसे करो। बाकी सब लोग वुमेन कार्ड खेल चुके हैं, मनीषा ने अभी तक एक भी बार वुमेन कार्ड नहीं खेला। और वो जो उससे बोलते रहते कि तुम अब दिमाग से खेलने लगी हो, दिल से नहीं खेलती। भाई बिग बॉस जैसी जगह है वहां पे इंसान को दिमाग चलाना ही पड़ेगा। चालबाज अगर नहीं बनोगे तो बाकी सब लोग किसी ना किसी प्रकार से तुम्हें इतना ह्यूमिलिएट कर देंगे कि इंसान खुद बाहर जाने को रोने लगेगा। और सोचने की बात यह है कि मनीषा को बिग बॉस वाले, अंदर घर वाले, एल्विश और आशिका और अपने अभिषेक को छोड़ के जितने लोग हैं सब लगे हैं किसी प्रकार से वो करने में कि किसी प्रकार से घबरा जाए। उसको ऐसा टारगेट किया हुआ है सबने मिला के। जैसे वीकेंड का वार होता है मनीषा जरूर डांट खाती है, जरा सी चीज पे डांट खा लेगी। बाकी उसको सब लोग फेक बोलते रहते। सलमान खान भी आके बोल देता है कि तुम नकली लग रही हो, तुम ढंग से कर नहीं रही। इतने सारे लोग लगे डिमोटिवेट करने में पर वो डिमोटिवेट नहीं हो रही इतनी ज्यादा। मतलब शुरू में मैं उसको वीक समझ रहा था, वो आखिरी में उतनी स्ट्रांग लग रही है। तो अगर मनीषा टॉप 3 में होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मनीषा ही है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। और ये वीडियो भी नहीं चलेगी मेरी बाकी वीडियो की तरह क्योंकि मेरी वीडियो होम पे नहीं जा रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो का लाइक कर दें तो एटलीस्ट 200 के लाइक कर दें। इज्जत रख ले दोस्तों मेरी। चैनल सब्सक्राइब कर ले जितने लोगों ने नहीं किया क्योंकि वीडियो होम पे नहीं जा रही है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो अगली बार आपके पास नहीं आएगी। तो यार वीडियो मतलब कि देख के पता चल रहा था कि जिस तरह से मनीषा की वो बता रहे थे कि यार मतलब कि काफ़ी एक जो होता है ना कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा खेल रही थी और काफ़ी इंटरटेनिंग थी। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही। हाँ फेक तो कुछ कर नहीं रही है फिलहाल तो। और बाकी जो महेश की जो जब वो एंट्री हुई थी तो मतलब काफ़ी फनी मीम्स निकल रहे थे उनके देख के कि महेश जी ने उनको ऐसे पकड़ा मतलब कि किसी को हेड फॉर हेड पे किस करा तो मतलब सभी को करा था नॉर्मली। बट एक उनका जो नेचर है ना वो दिखाने को दिख रहा था कि उस पर काफ़ी फनी मीम्स मिले। तो यार आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।